बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 17 सेट्स एंड फंक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17.2। ठीक है, तो 17.2 से मुतालिक इसका कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लास में क्लियर कर चुकी हूँ अपनी लास्ट वीडियो में, जिसमें मैंने सारी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ओवरलैपिंग सेल्स, डिसजॉइंट, ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट, इसके अलावा ये तमाम जो है वो मैं उस वीडियो में सारी डेफिनेशंस को क्लियर कर चुकी हूँ। तो अगर जिन लोगों ने मेरी वो लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो वीडियो पहले ज़रूर वॉच कर लें बिफोर स्टार्टिंग दिस एक्सरसाइज, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व। ओके, तो हम शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 1, which of the following set are disjoint, overlapping, exhaustive and self? इन तमाम डेफिनेशन को लास्ट क्लास में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा चुका है। ठीक है, और उसका वीडियो का लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, प्लीज उसको क्लिक करें और इन तमाम डेफिनेशन के बारे में अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके बाद ही ये मेरी एक्सरसाइज को जब आप करने बैठेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। अच्छा क्लास, अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट्स जो है वो डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एग्जॉस्टिव है या फिर सेल्फ। ठीक है, तो डिसजॉइंट जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो डिसजॉइंट होता है और उसका कोई भी एलिमेंट आपस में मैच नहीं करता है। तो जरा देखिएगा इन दोनों सेट में 1 2 3 5 7 4 6 8 9 10, क्या इनमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो मैच कर रहा हो या जो कॉमन हो दोनों में? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा है। कोई भी एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा कौन सा सेट होगा? डिसजॉइंट सेट। ठीक है, ये हमारा होगा डिसजॉइंट सेट। बस यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ यही बताना है। ठीक है, अच्छा दूसरा देखिएगा 1 2 3 6 1 2 4 8। अब यहाँ देखें एलिमेंट कोई ना कोई कॉमन है इसके अंदर। जी हाँ बिल्कुल, एक तो 1 है, दूसरा 2 है, यानी ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, आपस में कंटिन्यू है और आपस में जो है वो मैच कर रहे हैं, कॉमन है। इसका मतलब ये वाला जो सेट हमारा होगा ये क्या होगा? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, बस यही हमारा आंसर। अच्छा यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है ई एंड ओ। ई फॉर इवन नंबर सेट, ओ फॉर ऑड नंबर का सेट। व्हेन यू इज इक्वल टू यू फॉर यूनिवर्सल सेट, किसके इक्वल है? जेड के, और जेड हमारा क्या है? इंटीजर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यू डिनोट्स यूनिवर्सल सेट। वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि यू का मतलब यूनिवर्सल सेट होता है। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट हमारा होगा, चूंकि जो हमारा इंटीजर के इक्वल है तो इंटीजर हमारा स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, और इसमें प्लस माइनस दोनों नंबर होते हैं, यानी +1 +-2 +-3 +-4 +-5। अच्छा क्लास, अब इसमें ना कोई लिमिट नहीं दी हुई है, यानी ये अनलिमिटेड है। तो मैं यहाँ पर डॉट लगा देती हूँ, इसका मतलब ये है कि ये सेट हमारा कंटिन्यू है। ठीक है, अब एक सेट हमें बनाना है इवन नंबर का सेट। तो यहाँ देख लीजिए इवन नंबर का सेट भी बना देते हैं हम। ये भी किससे स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, और इसमें जो हमारे नंबर आते हैं, जो हमारे एलिमेंट इसमें आते हैं इस सेट में, वो कौन से होते हैं? ऐसे नंबर या ऐसे एलिमेंट जो कि 2 से कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाए या 2 के टेबल में आए। ठीक है, इसमें तमाम वही एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें एलिमेंट होगा वो होगा 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा। इसी तरह से इसमें भी क्या है? कंटिन्यू है। ठीक है, ये भी सेट हमारा कंटिन्यू है। अब आगे देखिएगा ओ फॉर ऑड नंबर का सेट। अब ऑड नंबर का सेट कौन सा होता है? वो सारे नंबर जो 2 के टेबल से डिवाइड ना हो। ठीक है, कंप्लीटली तौर पर डिवाइड ना हो।
कुछ ना कुछ रिमेनिंग हमारा रह जाए या 2 के टेबल में ना आए, ठीक है, ऐसे नंबर कह सकते हैं। तो ये स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से, इसमें भी प्लस और माइनस दोनों के नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 और ये भी हमारी क्या है, कंटिन्यू है, तो हम इनको भी डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो नंबर है हमारे वो कंटिन्यू है, तो हमने इनको डॉट 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 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जरा क्लास इन दोनों सेट पे गौर कीजिएगा, सेट ई और सेट ओ। तो ये क्या आपको लग रहा है कि ये सेट यूनिवर्सल सेट के जो है वो सबसेट है? बिल्कुल है, इसलिए कि देखिए इसके अंदर जो नंबर आ रहे हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट के अंदर बिल्कुल मौजूद है। देखिए ना, समान नंबर है, 2 भी है इसके अंदर, 4 भी है, वही नंबर जो ऑड में। इसी तरह अगर हम ऑड नंबर को देखें तो इसमें भी ऐसे नंबर आ रहे हैं जो कि क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तमाम वो नंबर मौजूद है जो कि ऑड नंबर में भी है और इवन नंबर भी है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट की क्या है, सबसेट है, ठीक है। और अगर हम इनका दोबारा से यूनियन सेट बनाएंगे ई और ओ का, तो वो हमारा यकीनन जो है क्या बनेगा, ई एंड ओ का अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं तो देखें यूनिवर्सल सेट में होता क्या है कि दोनों सेट्स को अरेंज करके लिखना, यानी कि नंबर्स को अरेंज करना। नंबर्स को अरेंज करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आ चुका होगा अब तक, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम लेंगे 1, फिर यहाँ से लेंगे 2, फिर यहाँ से लेंगे 3, फिर यहाँ से लेंगे 4, तो वो ऑटोमेटिकली अरेंज होते चले जाएंगे और अगेन हमारा क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये देखें इस तरह से आ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, अरेंज करते हुए कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो देखिए रिपीट हो भी नहीं रहा है, जो नंबर इसमें है वो इसमें नहीं है और जो नंबर इसमें है वो उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी कंटिन्यू, क्योंकि इसकी कोई हमें लिमिट नहीं दी गई सेट्स की। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये जो सेट हमारे पास आया है ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अब जब हमने इसका दोनों का यूनिवर्सल सेट निकाला, ई यूनियन ओ का जब हमने यूनिवर्सल सेट निकाला तो वो किसकी इक्वल आया, यूनिवर्सल सेट के। चलो ये बात तो साबित हो गई कि जब इनका हम यूनियन निकालते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आता है। लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये सेल्स हैं या एग्जॉस्टिव हैं? तो क्लास मैंने आपको बताया था कि आप इन दो सेट्स को देखेंगे जो कि यूनिवर्सल सेट के क्या हैं, सबसेट हैं। इन दोनों में आपको क्या कोई एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है? कोई ऐसा एलिमेंट जो कि कॉमन हो? बिल्कुल भी कोई एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल्स। क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे सेल्स। बस इसका आंसर कुछ भी नहीं है, इसका आंसर सेल होगा। यहां लिख देती हूं इसका आंसर, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। तो ये हमारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, सेल। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 की अब हम आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है एन एंड डब्ल्यू, एन फॉर नेचुरल नंबर का सेट एंड डब्ल्यू फॉर होल नंबर का सेट। जबकि यूनिवर्सल सेट जो गिवन है हमें वो है x such that x belongs to z, z for integer and x is greater than and equal to 0, यानी 0 के इक्वल भी है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और 0 से तमाम नंबर ग्रेटर है इसके अंदर। यानी यहाँ पर 0 से अगर ग्रेटर है तो सारे हमारे कौन से नंबर होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे, नेगेटिव नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्सल सेट कैसा होगा। हम 0 से स्टार्ट करेंगे और सारे पॉजिटिव नंबर देने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू है, ठीक है, क्योंकि कोई एंड या कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई सेट की। उसके बाद नेचुरल नंबर का सेट हमारा क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट किससे स्टार्ट होता है, 1 से 2 3 एंड ये भी कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद फिर हम ले लेते हैं अपना होल नंबर का सेट। होल नंबर का सेट किससे स्टार्ट होता है क्लास, 0 से, बिल्कुल नेचुरल नंबर की तरह होता है, सिर्फ बस यहाँ पर 0 की एडिशन हो जाती है, ठीक है। 0 1 2 3 और ये भी क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। ये वाला सेट भी हमारा कंटिन्यू है। अब जरा देखिएगा तीनों सेट, जरा देखिएगा क्लास, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये हमारा नेचुरल सेट है और ये होल नंबर का सेट है।
इन दोनों सेट्स को देखकर क्या आपको लगता है कि ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे, इसलिए कि वो तमाम नंबर जो इसके अंदर मौजूद है वो इस सेट के अंदर भी मौजूद है, और जो इसके अंदर मौजूद है वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यकीनन यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट है। तो अगर हम इनका यूनियन निकालें, एन यूनियन डब्ल्यू, तो ये मेरे पास, जब मैं इन दोनों नंबर्स को अरेंज करके लिखूंगी तो देखिए मैं स्टार्ट किससे करूंगी? जीरो से करूंगी ना। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मुझे ये बताएं, ये तो अरेंज तो हमने कर दिया, लेकिन ये नंबर यहाँ तो रिपीट हो रहे हैं ना, दो दो दफा लिखे हुए। लेकिन याद रखिएगा क्लास, जब भी हम अरेंज करते हैं, यूनियन निकालते हैं, कोई भी नंबर अगर दोनों दफा भी हो, 2 बार हो या 3 बार हो, लेकिन जब अरेंज करते हैं, यूनियन निकालते हैं, तो हमेशा 1 टाइम लिखा जाता है। ठीक है, तो ये यूनियन तो आ गया। अब अगर मैं ये देखूं इस यूनियन को, तो ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। जी बिल्कुल है, ये बात तो हमारी प्रूव हो गई कि एग्जॉस्टिव या सेल जब भी हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उन दोनों सेट्स का जो हम यूनियन निकालें, तो उसका जो आंसर है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होना चाहिए। यानी एन को जब हमने यूनियन एन एंड डब्ल्यू का जब यूनियन निकाला, तो वो किसके इक्वल आया? यूनिवर्सल सेट के। ये बात तो प्रूव हो गई हमारी कि इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एग्जॉस्टिव है या सेल है? तो आप इन दोनों सेट्स के जरा ये देखें, कोई एलिमेंट ऐसा है जो आपस में सेम हो? कोई तो होगा ना ऐसा। सिर्फ सारे ही सेम है। अगर आप गौर करें 1 2 3 4 5 0 के तकरीबन सभी एलिमेंट क्या है इसमें? सेम है। तो फिर ये सेट हमारा कौन सा सेट हो गया? एग्जॉस्टिव सेट। ऐसा सेट क्या कहलाता है? जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट आपस में मैच हो जाए। इसमें तो सारे ही मैच हो रहे हैं, खैर सिवाय 0 के सभी एलिमेंट मैच हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट ओवरलैप हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये सेट हमारा कहलाएगा एग्जॉस्टिव। ठीक है, एग्जॉस्टिव सेट। पार्ट 5 पर आइएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू एंड क्यू डैश। क्यू का मतलब रैशनल एंड क्यू डैश मतलब इरेशनल। जबकि यूनिवर्सल सेट हमारा रियल नंबर है। अब रियल नंबर का कोई एग्जैक्ट हमारे पास सेट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर बहुत सारे नंबर होते हैं, काउंटलेस होते हैं, उनको काउंट नहीं कर सकते हम। तो फिर अब क्या करें, कैसे बनाएं यूनिवर्सल सेट? तो भाई इसका यूनिवर्सल सेट नहीं बनता, बस इतना बता देती हूँ कि इसका यूनिवर्सल सेट ये होगा कि हम रियल नंबर की जगह ये लिख देंगे कि क्यू यूनियन क्यू डैश। हाँ, जब हम इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो वो जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा, क्योंकि इस सेट के अंदर, रियल नंबर के अंदर, हमारे रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कैसे पता चलेगा कि ये सेल से ये एग्जॉस्टिव है? तो इस तरह पता चलेगा कि याद रखिएगा, रैशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकते, ना ही इनमें कोई एलिमेंट सेम हो सकता है। ये दोनों बिल्कुल सेपरेट है, अलग अलग है। और ये रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट की मैंने पूरी वीडियो सेपरेट बहुत डीपली एक्सप्लेन की है। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर पूरा मैंने रैशनल और इरेशनल को एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो हम इसमें कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होते। जब कोई एलिमेंट मैच ही नहीं हो रहे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सेल्फ। क्या कहलाएगा हमारा? सेल्फ। तो क्लास आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्लास आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इफ ए सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, बी सेट दिया हुआ है 2 4 6 8 10, और हमें फाइंड क्या करना है? ए यूनियन बी। जैसे कि आप जानते हैं यूनियन में हम क्या करते हैं? नंबर्स को अरेंज करते हैं। तो फाइंड कर लेते हैं, इसमें कोई ऐसी मसले वाली बात तो नहीं है। वैसे ए यूनियन बी की आपको बखूबी मालूम करना आता है। ए यूनियन बी पहले से सिखा रही हूँ मैं, और मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि किस तरह से फाइंड करना है। पहले देखिए ए सेट लिखा हुआ है तो हम ए सेट कॉपी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर हमारा यूनियन का साइन है तो हम बीच में लगा देंगे यूनियन, और उसके बाद हम लिखेंगे
2 4 6 8 10। ठीक है, ये हमारा बी सेट हो गया। अब इन दोनों के दरमियान हमें यूनियन फाइंड करना है। इट मीन्स कि हमें नंबर्स को क्या करना है, अरेंज करना है। तो नंबर्स को अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम कौन सा नंबर लिखेंगे, द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। तो सबसे छोटा दोनों में क्या है, 1। उसके बाद 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हर नंबर एक एक बार, कोई नंबर 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, भले यहाँ पर कितनी बार भी लिखा हो, लेकिन आपने अरेंज करते वक्त सिर्फ 1 टाइम लिखना है। 3 4 5 6 7, दोनों में से किसी सेट में नहीं है तो 7 नहीं आएगा। उसके बाद डायरेक्ट आएगा 8, 9 भी नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट आ जाएगा 10। ठीक है, बस ये हमारा ए यूनियन बी आ गया। यही आंसर होगा हमारा। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन ए। तो निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन ए। पहले हमारा कौन सा सेट आ जाएगा, बी सेट। पहले बी सेट है तो बी सेट लिखेंगे 2 4 6 8, 2 4 6 8 10। ठीक है, फिर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद हम कॉपी करेंगे ए सेट, जो कि है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन कि हमें दोनों के दरमियान ये देखना है कि इसमें कॉमन कौन सा है एलिमेंट, कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कि आपस में मैच हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो इसमें देखिए 2 है, जो कि दोनों सेट में आ रहा है, ये 2 है। ठीक है, और 4 है, यहाँ भी है 4 और यहाँ भी है 4। इसके अलावा 6 है, यहाँ भी मौजूद है 6 और यहाँ भी है। और कोई ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों सेट्स में आ रहा हो, बस ये 3 ही एलिमेंट है, 2 4 एंड 6। ठीक है, तो हमारा बी इंटरसेक्शन आ जाएगा 2 4 एंड 6। ठीक है, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही एलिमेंट लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर ही रहे थे, सिर्फ उसका हमने पार्ट चेंज किया है। पार्ट यहाँ पर आ गया है पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 3 में देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, ए माइनस बी, यानी आपको ए का डिफरेंस फाइंड करना है, ए डिफरेंस बी। तो अब डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं तो देख लेते हैं। ए माइनस बी इज इक्वल टू, देखिए पहले ए सेट है, सबसे पहले ए सेट आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, देन वी विल राइट बी सेट। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए सेट। ए सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर बीच में क्या साइन है हमारा, माइनस, तो हम लगा देंगे यहाँ माइनस। और बी सेट हमारा है 2 4 6 8 एंड 10। अच्छा, अब जरा डिफरेंस देख लीजिएगा, डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं हम। देखिए जब हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो उसमें तो हम कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस में क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कैंसिल कर देते हैं, वो आंसर नहीं होता बल्कि उन्हें हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या है, 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या और कोई एलिमेंट ऐसा है जो कि कॉमन हो, नहीं। अब आंसर कैसे देंगे हम, देखिए ये आंसर जो हमने देना ना, एलिमेंट इसमें भी रिमेनिंग है 1 3 5 और आंसर इसमें भी रिमेनिंग है, बच रहे हैं। देखिए इसमें भी एलिमेंट बच रहे हैं, इसमें भी एलिमेंट बच रहे हैं, तो आंसर कौन सा होगा। याद रखिएगा जब कभी भी हम डिफरेंस फाइंड करते हैं तो आंसर हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट का दिया जाता है। सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट भले बच भी रहे हों तब भी वो आंसर में शो नहीं करते। ठीक है, आंसर में शो कौन से होते हैं एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के, यानी हम सिर्फ ए के ब्रैकेट में जो आंसर हमारे बचे होंगे, जो एलिमेंट हमारे रिमेनिंग होंगे, बस वही शो करेंगे। तो कौन कौन से रिमेनिंग है, 1 3 एंड 5, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अब आ जाते हैं बी माइनस ए की तरफ। तो देखिए बी माइनस ए भी सेम इसी तरह आ जाएगा, बस उसमें क्या है बी सेट पहले आ जाएगा। अब हम बी सेट को पहले कॉपी कर लेते हैं। तो बी सेट क्या है हमारा 2 4 6 8 एंड 10, फिर बीच में है माइनस का साइन, और अब ए सेट कॉपी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब वही सेम एलिमेंट को हमने कैंसिल कर देना है। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4, 6 से 6। अब कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो आंसर हमारा चूंकि माइनस में हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट का लिखा जाता है, तो हम सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट को कॉपी करेंगे, सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट नहीं लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8 एंड 10, ठीक है। आ जाते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए अपने पार्ट 5 की तरफ। तो देखिएगा पार्ट 5 लिखा हुआ है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब ये सिर्फ डिफरेंस नहीं है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। देखिए एक आम डिफरेंस निकालने में और सिमेट्रिक डिफरेंस निकालने में क्या फर्क होता है अब आप जानेंगे इसमें, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सबसे पहले हम ए सेट कॉपी करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन आएगा, और फिर अपना बी सेट कॉपी करेंगे हम 2 4 6 8 10, ठीक है। अब देखिए क्लास, अब करना भी इसमें वही होता है जो कि हम डिफरेंस में कर रहे होते हैं। सेम एलिमेंट को हम कैंसिल करेंगे। तो सेम एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 है, कैंसिल हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा 6, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो कि कैंसिल होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा क्लास कि जब हम आम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं a माइनस बी या b माइनस ए, तो हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के नंबर कॉपी करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट जो भी बचे होते हैं वही लेते हैं, सेकंड ब्रैकेट के एलिमेंट छोड़ देते हैं, वो हम नहीं लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हम दोनों एलिमेंट के बचे हुए लिखेंगे, जितने भी दोनों सेट्स के जितने भी एलिमेंट होंगे ना, जैसे इसमें जो एलिमेंट रिमेनिंग होंगे और इसमें जो एलिमेंट रिमेनिंग होंगे वो दोनों आएंगे। कैसे, देखिए यहां पर हमारे पास क्या रिमेनिंग है 1 3 5, जबकि उसमें क्या है 8 एंड 10, यानी कि दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट हमारे रिमेनिंग होंगे, जो बच होंगे, वो दोनों के दोनों हमारे आंसर में आएंगे, ठीक है। बस यही फर्क है सिमेट्रिक डिफरेंस में और एक आम डिफरेंस जो हम ले रहे होते हैं ए माइनस बी या बी माइनस है, उसमें ए माइनस में हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के एलिमेंट कॉपी करते हैं, जबकि यहाँ पर हम बचे हुए दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट्स कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो क्लास इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत अच्छी सी, ठीक है। और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नॉलेज स्प्रेड होगा, फैलेगा और लोगों के दिल से यकीनन दुआ निकलेगी, तो आपका भी नॉलेज में इजाफा अल्लाह ताला फरमाएंगे, ठीक है। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।